भी जज ने लिख दो कि नीचे के जज का फैसला सही है, इसको फांसी दो। अब क्या करो? बोले बा सुप्रीम कोर्ट जे उधर तक पकड़ है, वहां भी केस चला। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा गया कि इसको फांसी दी जाए। अब तो कोई कोर्ट बचो नहीं है, अब क्या करो? अब तो फांसी हो जाए, कोई कोर्ट नहीं बचा। भारत का सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी फांसी रोक सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति तुम्हारे फेवर में आ जाए, कितना तुम्हारे खिलाफ सबूत धरे हो, तुम्हारी तो केस न बनी हो मर्डर की, पर अगर राष्ट्रपति कह दे कि इसको क्षमा करो, मतलब तुम क्षमा हो गए। अब एक बात बताओ, जब यहाँ के कर्मों की सजा यहाँ का राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, तो जिसके पक्ष में जगतपति परमात्मा हो गया हो, उसके कौन से कर्मों की सजा शेष रह जाएगी? सुमृत हरि श्राप गति बांधी। जो भगवान का नाम लिया, सारे कर्म अपने आप कट गए। इसीलिए तो हम आपसे कहते भजन करो, कर्म के बंधन से अपने आप छूट जाओ। जबरदस्ती छुड़ावे की कोशिश करो तो छूट भी नहीं सकता, वो चिंता नहीं बनो रहे। तुम्हें अभिमान हो जाए, हमने घर छोड़ो, हमने मकान छोड़ो, हमने घरवाई छोड़ी, हमने मान सम्मान छोड़ो, सो जो सब छोड़ के और छोड़वे को अभिमान भीतर बैठ गो। तो तुम छोड़ने की कोशिश मत करो, भगवान छुड़ा देगा। तुम तो भजन करो, भीतर से भजन करो, अपने आप जब समय आ जाए तो सब छूट जाए। जब अपन हम घाव हो जाते है, कछु खतिया मतिया हो जाए, तो वह पपड़ी जम जाए। अब अगर वो तुम जबरदस्ती को दे रहो, सुबह फिर के घाव बना दे, तो क्या करें? बोले तुम उसे बिल्कुल नहीं बोलो, वो तो जैसे जैसे भीतर से घाव पकड़ जे है, तुम्हें पता नहीं पर और पपड़ी हुमस में फेंक दे। ऐसे ही भजन करत रहो भीतर से, ये संसार के कर्मों की पपड़ी अपने आप फेंक दे, तुम्हें पता नहीं पर और अभिमान को अभिमान हो गया। तो सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी भजन को बैठे और इंद्र घबरा गए। हाँ, इंद्र काय घबरा गए? ये सुने हो जाए कि हमारी कुर्सी चली जाए। कुर्सी को चस्का हो तो बहुत खतरनाक, हाँ बहुत ही खराब नशा हो कुर्सी को। नींद तो आता ही न कहा, ये को मिल गई वो एक टेंशन में नहीं सोच के चली नहीं जाए, चली नहीं जाए। ये की चली गई वो एक टेंशन में नहीं सोच के मिले है कैसे सो नींद तो गई। इंद्र घबरा गए कि अगर नारद ने भजन कर लिया तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, तुरंत कामदेव को भेजो। कभी कभी क्या होता है, ये कथा कह रही है, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी बड़े पद पे बैठने वाले लोग भी नहीं सोचते कि हमसे नीचे वाला बढ़ जाए। हाँ, बड़े बड़े पद पे बैठने वाले भी नहीं सोचते कि हमारे जो नीचे काम कर रहा है वो बढ़ जाए। अगर वो बढ़ गया तो हमारे हाथ को जोर है। नारद जी ने भजन को बैठे, काम आया। इंद्र को कुर्सी का खतरा है, बहुत चारों तरफ काम फैलाया काम ने, पर नारद जी को नहीं जगा पाया। उसका कारण, उसका भी कारण देखो, काम पे क्यों हावी नहीं हुआ? ए नारद पर क्यों काम हावी नहीं हुआ? उसका कारण था नारद के भीतर था राम और बाहर था काम, इसलिए काम में प्रभाव नहीं जमा पाया। और जब अपन पूजा को बैठा थे, जब अपने बाहर रहे थे राम और भीतर बैठो रहे काम। राम तो बैठे, कृष्ण तो बैठे सिंहासन में, अब भीतर तो जो करे जल्दी निपट जाती। कहूँ कहूँ तो आदमी कहते बस हम 2 मिनट में पूजा निपटाना। बताओ, तो पूजा ही निपटावे कल लगे बस समंदर से निपटे आए। बताओ, भगवान निपटावे की चीज है। कछु कछु इतने 40 धरले हैं घर में, जरूरी नहीं अगर 3 घंटा बैठने वो तुमसे कहते आए जबरदस्ती। भाई हम तो ने 15-40 पढ़ ले, मैंने पानी पी में, दूसरे दिन ब्लड प्रेशर हाई होगा तो पूरे घर के धरे तुम तेली में।
भगवान कहता है 5 मिनट बैठो पर पूर्ण रूप से हमारे बन के बैठ जाओ। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी हम एक जगह कथा करने गए सो कितने 40 ढाई बज गए, हमने माता जी से कही के माता जी पछी थोड़ो हाँ गुरु जी जो ना पूरी पूजा नहीं हो पानी नहीं पीने। हमने कही बिल्कुल चक्कर में न पढ़ो, तुम तो एक महामंत्र की माला कर ली सवेरे। सास को हम समझा रहे थे, बहू बोली गुरु जी तुम नहीं ऐसी पट्टी न पड़ा जो हमारे घर है। हमने कही का है? बोले हम तो जहाँ 350 तो 40 हुआ ले आ तो मम्मी को। हमने कही का है? बोले मम्मी जो न पूजा कर जो न घर में शांति रहे। तो मंदिर में ऐसा उठे आए तो हम और खा लें, इसलिए हम सोचते तुम तो हमारे जहाँ जा से 240 बड़ा उठारवा कि ये को भारी फल है, ये को भारी फल, कम से कम घर में शांति तो है। पूजा को समस्या मत बनाओ, पूजा को श्रद्धा बनाओ, पूजा को साधना बनाओ, पूजा को विश्वास बनाओ। पूजा समस्या नहीं है। मैं आप कहो कहियो कि हमें भगवान बस हम पूजा निपटा दें फिर चल रहे, तो तुमने पूजा निपटाई और तुम भगवान ने तुम्हें निपटा दे। भाई तुम निपटे हो तो भी तुम्हें निपटे। इसलिए बिल्कुल भजन जितना करो, जितनी देर ठाकुर जी के बन के बैठो, उन्हीं के बन के बैठो, फिर किसी के बन के मत बैठो। तो नारद जी के भीतर है राम, बाहर है काम, इसलिए काम प्रभाव नहीं जमा पाया। और हमारे भीतर बैठ जाता है काम, और मंदिर में बैठे हैं राम, सुबह भीतर बार पावर बता दे। काम ने सोचा कि ये जगह ही नहीं गए। अच्छा, भजन में 3 बाधाएं बहुत भयंकर हैं। पहली कंचन, धन। धन भजन नहीं करने दे, जो पैसा आदमी को बैठने नहीं दे भजन पे। धन, कंचन, फिर कामनी, काम वासनाएं, भजन नहीं करने। अच्छा, 2 को तो को भी जीत सकत, बड़ी बात नहीं है ये जीत वो। ये ऐसे महात्मा है जो पैसा है हाथ नहीं लगा, बड़ा धन जीत लाओ। कई पूर्ण ब्रह्मचारी है, काम वासनाएं उनके जीवन में नहीं आए। तो 2 चीजें तो को भी जीत सकत है भगवान की जो गली में बाधाएं हैं। पर तीसरी चीज बहुत खतरनाक है जीत वो का, उसका नाम है कीर्ति, सम्मान। सम्मान सब पहुंचाए हैं। हम 1 रुपया जाने में ले आ गए, पर कहूँ हम उतरे, अब 2-3 जनों ने हमारे पाँव में पड़े, कोई हमारा दिमाग खाना कहो क्या का बात बता गई यार, 25-30 आदमी रोज पाँव पर आते, आज तूने पाँव नहीं छीने। सम्मान सब पहुंचाए हैं। हमारे नाम के आगे लिखा जाता है पंडित श्रीमान विपिन बिहारी, अब सीधो लिख देते विपिन, हम तो नारियल लेके वापस कर देते। आज तुमने यार पंपलेट में विपिन लिख दो सीधो, अच्छा लिखो परम श्रद्धेय राष्ट्रीय वक्ता और फलाने और ढेकाने। हमें आज तक समझ में नहीं आई भैया के बाद डिग्री कहाँ मिला था राष्ट्रीय प्रवक्ता की, कौन कॉलेज आए, हमने तो इतनी ढूंढी मुझे मिला ही नहीं गई। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखी, पूरी रामायण। उनसे कही तुम्हारी डिग्री बताओ, बोले तुलसीदास 60। हम तो मूर्ख हैं, पूरी रामायण लिख के बारों के रहो मूर्ख। और हमें 2-3 चौपाई कंठस्थ हो गई, सो हम हो गए मानस मयंक, मानस भैरमर, मानस मारतंड जी। कहाँ डिग्री मिल रही हमें आज नहीं मिली, मन तो डिग्री विग्री से कछ वो भी नहीं रहो, लेकिन जो कछ ये लिखने को आप पूछ रहा हो। मेडिकल कॉलेज के सामने 100 मेडिकल हैं, और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का भटाए बेच रहा हो कि चप्पलों की दुकानें करें, लेकिन अब ये जो कछ लिखने हुए से। तो हमारे नाम के आगे लिखा जाता है पंडित श्रीमान, फिर विपिन बिहारी। भगवान आज तक नहीं मिल रहा है, माने में विधि। और एक भक्त ऐसे हो गए जिनका नाम है हनुमान, उनके पीछे मान है तो हर जगह आगे भगवान खड़ा है, और हमारे आगे मान है तो भगवान आज तक नहीं मिला है। जिसने मान को आगे रखा है उसको भगवान नहीं मिला है, और जिसने मान को पीछे कर दिया उसको भगवान मिल गया। अच्छा, श्रीमान लिखो जाता पनोर में शादी की बात, शादी के पहले लिखा था, इनको लिखा था श्रीमती। शादी हो गई, सुजी बन गई श्रीमती,
और अपनी शादी हो गई सपन हो गए श्रीमान, मतलब अपनी जितनी मती हती लड़का की बाहर लाई इनने तुझे हो गई श्रीमती। अब लड़का की मती तो गई, कैसे मती जुड़ गई है ना, मैं तुझे हो गई श्रीमती। अपन हुक्का करने बोले श्रीमान, अब तो वह जो कछु कह रहे तू हाथ जोड़ के मान। बताओ भी आओ बात नहीं मान रहे अपन। बताओ सासो तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घर वाले है। कहाँ के बहुदत्ता कलयुग में। अब तो जो कछु घर वाली ने कह दी वो आखिरी कोर्ट को फैसला है। हमें यार क्या नहीं आई आज तक समझ में कि 25-30 साल से जोन बहुदत्ता के लगा रहे, जोन बेन भैया में रहे, तुम्हें उनकी बात पे विश्वास नहीं भाव। और घर वाली 5 साल आए भाई, उन्हें जो पढ़ा लो तुमने वो बिल्कुल वेद की ऋचा मान के कंठस्थ कर लो। मतलब तुम्हें डुकरा डुकरिया पे भरोसा नहीं भाव, सगे भैया पे भरोसा नहीं भाव, इन पे मनो तुम लोग भरोसा नहीं है। तो जीवन में सम्मान जिसने जीत लिया भगवान उससे मिलेंगे। और सम्मान से अगर बचना है तो 3 चीजों से तो बहुत दूर रहना। तीन चीजों से बचना। भजन की 3 बाधाएं हैं। प्रशंसा, ज्यादा प्रशंसा होने लगे गड़बड़ जाने। प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई होने लगे भजन नहीं हो सके। हाँ, ज्यादा को गुरु जी बज गए फिर गई माला। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प, ज्यादा माला पेरी मन गए काम से। हमने तो बंद नहीं करता कथा में जो माला को सिस्टम 1 घंटा के लोही में लग जाए। फलाने भज्जा आके गुरु जी को स्वागत करे, ठिकाने भज्जा आके करे। कहो 1 माला हमें 20 बार पहनने पड़े। कमेटी की जब कथा हो हमारी दिक्कत बना। एक आदमी पहले ही खड़ा हो जाए, गुरु जी माला उतार के इधर घर बोले अब बैठे हम लोग घूम के कहो अकेले कहूँ तो गुलाब की माला हुए तो किलो धागा बचे आखिरी में पैर भी झाल के हाथ गई। कहो किलो धागा ही पहनने पर है। ये सब सीताराम माला में बड़ी दिक्कत होती। गांव में कथा भाई, सो गांव में तखत नहीं हम लोग, तो गांव को ने ट्राली पे मंच बना ली, लिस्ट बन गई माला पेरावी को पूजे। सबके नाव बोले, सबने माला पेराई। अच्छा जी की ट्राली हथियों को नाव भूल गए पर्चा में लिखो। महाराज ने आंखें बंद करी, वो ट्रैक्टर उठा ले आओ। लगो हम ट्राली ले जा रहे अपनी घर। बोले गाय, बोले गाँव हमारे को नाव, बोलो हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं है, तुम हमारी ट्राली दे दे। महाराज बोले पाप लगे, बोलो को बाप लग जाए तुम कर जाना, हम पटा कर दें। माला खतरनाक बहुत भैया। प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम, इन 3 चीजों से बचना अगर भजन करना है तो। और ढोंग करने तो कहीं अगर हृदय से भजन करना है तो 3 चीजों से बचना। प्रशंसा से बचना, प्रणाम से बचना और पुष्प से बचना। नारद जी 2 जगह तो ठीक रहे। काम सामने खड़ा था, धन से आगे निकल गए भजन में, विषय वासनाओं से। और काम ने सोची कि हम भी मेहमान हैं, सो काम ने एक माला फेरा दी नारद जी के गले में। पुष्प में फेल हो गए। माला पहनाई गले में। अच्छा आप तो जानते ही हो, ध्यान से सुनना। माला पहनाई थी काम को, चलो जाने। तो जब नारद जी उठ के सो जान जाते, पर उन्हें जगाओ नारद जी हो, पहले उठ क्यों? बोले काय? बोले तुम जीत गए, हम हार गए। और नारद जी ने सोची कि हम जीत गए, कौन हार गए? उठ कर खड़े हो गए। काम ने सोची बन गया हमारा काम है, तो कछु गोल्ड मेडल मिल रहा है, हमें तो तुम्हें भजन नहीं कर देने, तो वो हमारा काम हो ही गया। काम तो चला गया, नारद के मन में बैठ गया
अहम ब्रह्मास्मि, अब तो हम शिव जी से भी बड़े हो गए। बोले क्यों? बोले शंकर जी के पास काम गया तो शिव ने काम को तो जला दिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए शंकर जी, आग लगा दी हो गई। पर हमें तो गुस्सा भी नहीं आई, माने हमने क्रोध को भी जीत लाओ। शंकर जी ने अकेलो काम जीतो, हमने क्रोध भी जीत लाओ। अब नारद जी को लग रहा हो कि पंपलेट छप जाते, हमारा प्रचार हो जाता। तो मैंने हमने नारद जी ने बमाला नहीं तारी जो काम पे रहा तो नारद जी सीधे पहुंचे शिव जी के। शंकर जी बोले और दादा बहुत दिन में आए। तो नारद जी बोले ऐसा ही कर गए, फिर काम आ गया। शंकर जी बोले काम? अरे नारद जी बोले जा तेरे माला में। शंकर जी बोले हमें बताई सो बताई, जा बात कहूं तो चर्चा हो बड़े भय, चलहूं प्रसंग दुरावं तवाई तवाली को। नारद जी ने सोची कि हम संज्ञा ले आ रहा है, देख न सके पर आई भी हुई तो वही न बनी भी जटगिरी का है। शंकर जी बोले बिल्कुल तुम उनको जानत नहीं है, भारी घोरिया घोरिया पूछे बिल्कुल ने बताई तो भगवान विष्णु को। नारद जी बोले तो चले। शंकर जी बोले फिर एक बेर कह रहा क्यों के चर्चा ने कर दो। नारद जी सीधे उतना ही पहुंचे, उनको साता नहीं पा गए। अब भगवान तो बड़े कोत की है भैया। पहले जब नारद जी जाते सुमैनो हाथ जो रठाने देते बोलत रहते भगवान। और जब बैठते तो नारद जी बैठते नीचे, भगवान बैठते शेष सज्जा पे। आज भगवान ने ऐसी लीला रची, रामायण पढ़ो का करो, एक बार कर तल कर दीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा। और क्या लिखा के हरस उठे मिल कृपा निकेता। भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने मन में सोची कि सही हीरा को पार की तो जो है पहले मिलत ने तो आज हमारे समूह कठाड़ो हुआ, माने सम्मान बढ़ गया। नारद जी बैठने लगे नीचे, भगवान ने हाथ पकड़े बोले कहीं तो भागे आओ, हम में तुम में कायम था। सो बैठे आसन रसन समेता, कोई आसन पे बैठा लो। और नारद जी ने सोची हमारी पोस्ट तो कर नहीं पड़ रही यार, बताओ जी ऐसे मिलने पाते आज के बराबरी में बैठे। भगवान बोले और बाबा जी कहाँ रहे? नारद जी बोले कि ऐसे कर गए सरकार, फिर काम आओ। भगवान बोले काम? अरे नारद जी बोले बोले कराओ तेरे वाला। भगवान बोले ये साल का पानी कहीं से हुआ हुई एक्सीडेंट से दबा से। अब ये सही रात भर गिर रहा है तो भंडारे की सब करा जाए, गलत है रात कहाँ ये बेचारे सब तो नदियाँ कर गए। सामाना का भंडारे बात तो कछु डर नहीं है। चलेंगे अच्छी 2 बजे रात में कथा। सीतानाथ भगवान की जय हो। नारद जी बोले कि प्रभु काम आया था और काम चला गया, थक के। भगवान बोले यार नारद जो बहुत अच्छा रहा। बोले काय? बोले पेल हते हम अकेले तो हम तो छुट्टी पे भी नहीं जा पाते, अब जो होगा तो तुम हमारी बराबरी में आ गए। जैसे कब हमें छुट्टी उट्टी पे जाने तो तुम्हें कार्यभार दे के हम रिश्तेदार को देख लें। अरे नारद जी बोले तुम हमें आधी रात बुला लियो, चले। भगवान बोले आप जाकर रहियो। नारद जी बोले काय? बोले हम आओगी नाव बनो रहे तो भज्जा को उनके घर उठो बैठो है। भाई तुम अच्छे आदमी से जुड़े हो तो अपनों भी नाव रहे। अरे नारद जी बोले तुम जाने सोचो क्या मैं खमन दिया होगा, हम भी नारद आए अब भीतर से मनो भी नहीं गए जो कह रहे कि हम भी आदमी तो बात बच जा, हमने मतलब हम भी जाए यार। उन्हें भीतर वाले से पूछो, वो तो अभिमान तो अभिमान नहीं होते। नारद जी चले। भगवान ने तुरंत डॉक्टर शील निधि को फोन लगाओ, हेलो क्या बात है?
बोले ऑपरेशन थिएटर तैयार करो जल्दी, विश्वमोहिनी नाम की नर्स बुलाओ। बोले काय? बोले नारद को ऑपरेशन होने, तो अभिमान की फोड़ा हो गई है। अच्छा हो तो भी ऐसा ही बिल्कुल सही बताइए। जैसे अपन को थोड़ा थोड़ा वोड़ा हो जाए तो अपन पहले गांव की जांच करके दिखाते हैं। देखिए 2 दिन से हम तो सोच रहे थे सीधे आप खून मानो जो हटाई देगा, तो डॉक्टर ने 2 की दवाएं दी, बेचे है 2 दिन में। जब 2 दिन में फायदा आने लगो, फिर अपन ने डॉक्टर से कही कि यार तुम थोड़ा नहीं देख रहा हो, लेकिन यार तुम सागर ने दिखा ले। तो फिर अपन सागर गए, 2-3 दिन सागर की दवाई लाई। सागर के डॉक्टर से कही कि यार फायदा नहीं है, तो सागर के डॉक्टर कहते हैं हो तो आप नागपुर ने दिखा दे, हमें दूसरी शंका है कट हुआ। तो इतने के डॉक्टरों को रहते होते संपर्क, तो वे पहले ही कह देते हम पहुंचा रहे। भाई का तो भाई नारद थी। सबसे पहले शंकर जी के गए जब तन्नक्षी फुंसी भाई अभिमान की, शंकर जी ने 2-3 गोली नहीं तो कहूँ कहीं बेच जाए, हनुमान राम नहीं लगो। तो नारद जी को रेफर कर दो सागर, क्षीर सागर में है, भगवान के नहीं है। भगवान ने भी खूब कोशिश करी, जब फायदा नहीं लगो तो फिर रेफर कर दो नागलोक, नागपुर रेफर कर दो। अब हो जितना ऑपरेशन हो गया। नारद जी पहुंचे, 7 योजन में विस्तार कर दिया भगवान ने, नई हॉस्पिटल बनी। नारद जी जा रहे थे, जब सोच रहे थे कि यार ना ऐसे गए थे, जब भटार डरी थी, रात भर में बिल्डिंग बन गई, तो बहुत सजी धजी है। भीतर पहुंचे, अब सब तो वो खेल तो पहले ही जम गया। तो शील निधि राजा चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज तना हमारी बिटिया को हाथ देख दे, स्वयंवर है। अच्छा विश्वमोहिनी के हाथ में लिखा था कि जो यह बरे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। इसकी शादी जिससे होगी वो अमर हो जाएगा और कभी रण में हारेगा नहीं। नारद जी जो पढ़ रहे उन लिखो जो है कि जो अमर होते वही सबिया होते, और जो आज तक कौन से हारों ने हुए उससे शादी हुई है। नारद जी खोल तो दिखा रहा हो, कारण चश्मा बदल गया। हाँ पहले तुम्हें पता हो कि मेला जाते अपन नीला फिर चश्मा मिलते दिल खाकी पुट्ठे के लाल पीली हरी झिल्ली चली रहती है। अच्छा जी सो चश्मा हूँ सही दिखा तो नारद जी के तो अभिमान को चश्मा चढ़ो है, तो उल्टो ही उल्टो दिखा रहा हो। नारद जी होंगे तो वर्तमान में अच्छो कछु दिखाई नहीं रहो। अच्छा पहले का मेला को भी यार का मजा याद करें, आज तो हजारों लाखों रुपया खर्च करे आओ सागर में, मन वो मजा कहाँ धरो। पहले तुम घर को ने 2 रुपया देगा कि मेला देख के आओ, ये सो लगा तो पूरी क्षेत्र के सबसे बड़े पैसा वाले हम यहाँ रहते। 2 रुपया में ऐसी खुशी रहती। हाँ चुन्नी को टट्टड़ा, चुन्नी को चश्मा, 20 पैसा को बोंगा को पैकेट, 98 की बराई और 1-2 ले लें फोटो। अब को भगवान की ले आवे, को हीरोइनों की ले आवे, बाबा अलग है, पर फोटो जरूर लगाते आदमी मेला से ले आवे। जब हमारे मध्य में परमादरणीय दाऊ श्री बुदेल सिंह बुंदेला जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं, जो यह बरे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं को। नारद जी ने मन में विचार किया कि हमने काम को तो जीत ही लिया है, अब अगर हम शादी और कर लेते तो आनंद बन जाता। बोले शादी का है? नारद जी विचार कर रहे हैं
कि बाबाजू बने बने वोट दें होगा। अब कहूँ बाई और मिल पाऊती भाई बाबाजू बने बने जो लगो बस पारो को चूल्हे में हाथ बार लाओ। बाई होती तो बनी बनाई रोटी मिलती बाबाजू पर। नारद जी ने विचार करो कि हमारी शादी हो जाए पर जो हो रहा स्वयंवर और लड़की हमें माला डार है ने काजने तो हमारे पैसा आए उमर जा खिंच गई। तो विचार किया नारद जी ने कि आप जिंदगी कर गई भजन करत करत, हमने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, तो ये भजन के बदले में हम भगवान को रूप मांग लें। अगर रूप मांग लेंगे तो भगवान से सुंदर कोई है नहीं, तो हमारी शादी हो जाएगी। नारद जी चले मन मार में। नारद जी ने विचार किया कि मनो एक दिक्कत है, अगर हम समाधि लगा के भजन पर बैठ गए तो कब विश्व मोहिनी के बाल बच्चे तक होकर मार जाए। अब एक गौ प्रगट नहीं हुआ, हमारी शादी होने नहीं है, मन को ठीक को करे चले जा रहे। भगवान की को रचो खेल है। तो ठाकुर जी मिल गए रास्ते में। नारद जी ने कही हम आओ बिल्कुल भी आओ होने कहा, जब तो ये जोग जोड़ रहे ये तो नहीं मिले हजारों साल की तपस्या पे, और हमें अचानक मिल गए। भगवान के पास पहुंचे, कुछ भी है पर नारद जी के पिता हैं भगवान, तो इतनी मर्यादा तो रहेगी। लक्ष्मी जी के पास गए और बोले माता जी तुम पिताजी से कह दे हमें अपनों कचूरे को रूप दे दी उदार। हाँ, उसका भी कारण हम आपको बताएं। पुत्र को अगर किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो माँ से कहता है, पिताजी से नहीं कह पाता। मम्मी से दुआ उठे, मम्मी पापा से कह दी फलाना काम हो जाए, मम्मी या सो मम्मी पैसा ले लो, बाप से नहीं कह। वो कारण बता रहे हैं। अच्छा तुम कहो बाप, मुँह बंद हो गया अपने आप। बाप का और मुँह खोलो नहीं हम तुम्हें जब जाने। कहो बाप, मुँह बंद। अब कहो माँ, मुँह खुल जा। माने माँ के सामने मुँह खुल जा और बाप के सामने मुँह बंद हो जा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु ये पुत्र नारद शादी करना चाहता है, तुम्हारा रूप चाहिए। भगवान बोले कि सुनो, अगर एक आध रूप हो तो हम दे दें, हमारे तो 24 अवतार तो पक्के ही हैं और रूप है हमारे हजारों। उसे पूछ ले कौन चाहे। लक्ष्मी जी बोली कि तुम्हारे पिताजी कह रहे कौन चाहे। नारद जी बोले बताओ बेल साहब। सो भगवान ने रूप प्रकट करे, एक के बाद एक के बाद। नारद जी चकरे आ गए कि जो और अच्छो है, जो और अच्छो है, जो चेहरा और अच्छो है, जो और कौन लेना है, कौन लेना है। अच्छा ये सो माताओं के संग हो, जब ये साड़ी लेके जाते हैं तो दुकानदार एक साड़ी पटता, तो फिर ये सोचते हैं कि जो ही लेना है, जो वो ये और पटक देती, जो कलर और अच्छा लग रहा जाने हैं, जो वो ये और पटक दे। हाँ एक ही बादल अच्छी है, जो ये और फेंकता उन्होंने साड़ी दुकान नहीं को कपड़ा अच्छा है, आप चकरे नहीं तो कौन लेना है। फिर तो स्वामी कहते हैं आप जो ही है अपनी फिर भी मतलब फिर भी 100 साड़ी लेके जाने कितनी जब पसंद आई है, अब आपकी जगह है दे रहा है। ऐसा ही नारद जी के सामने भगवान ने चेहरे पे चेहरे प्रकट किए, चेहरे पे चेहरे। नारद जी बोले ज्वाई दे दे, तो जबन के भगवान ने बानर को रूप दिखाओ, तो भगवान ने फिर से कर दो ज्वाई दिखाओ। नारद जी गए थे बनने सुंदर और बन के लौटे बंदर, पर हमारे प्रभु कभी अपने भक्त का मजाक नहीं उड़ने देते। ये बात सिर्फ 2 लोगों को पता थी कि नारद जी बंदर बन गए, एक विश्व मोहिनी को, दूसरे भगवान को। जैसे ही नारद जी बंदर बन के चले, पीछे से शिवगण पहुंच गए भगवान को, बोले सरकार हमें भी वही चश्मा दे दीजिए, मैं नारद जी बंदरा दिखाऊं। भगवान बोले तुम्हें क्या जरूरत। बोले हम शंकर जी के रिपोर्टर हैं, पत्रकार, और हमें लाइव टेलीकास्ट को दिखाने हैं कैलाश पे। तो जब हम सही सही देखें, जब तो सही सही बताए हैं। भगवान बोले तुम्हारे भी कोई चश्मा लगा ली, तुम्हारे भी देखें। नारद जी ने सोची जब हम तो भगवान जितने सुंदर लग रहे, तो पहली कुर्सी पे बैठ गए जाकर, 2 ही शिवगण बैठ गए सामने